जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़पोर्ट.com में। अगर बात करें भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति और उन क्रांतिकारियों की जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली, तो इतिहास की रेत में शायद हजारों नाम दबे मिलेंगे, पर हम सिर्फ कुछ नामों से ही रूबरू हुए हैं। वैसे तो भारत माँ के इन सभी सबूतों के बारे में जानकारी सहेजने की कोशिश आज तक जारी है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान को अच्छी तरह से जान और समझ सके। आज हम बात करेंगे ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिसका जन्म आज से ठीक एक दिन पहले यानी 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सिरढोणे गांव में हुआ था। ऐसा ही एक महान क्रांतिकारी और भारत माँ का सच्चा बेटा वासुदेव बलवंत फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सिरढोणे गांव में हुआ था। साल 1857 की क्रांति की विफलता के बाद एक बार फिर भारतीयों में संघर्ष की चिंगारी देखी गई और वो चिंगारी फड़के ने जलाई थी। वासुदेव बलवंत फड़के बचपन से ही बड़े तेजस्वी और बहादुर थे। उन्हें वनों और पर्वतों में घूमने का बड़ा शौक था। कल्याण और पुणे में उनकी शिक्षा पूरी हुई। फड़के के पिता चाहते थे कि वह एक व्यापारी की दुकान पर 10 रुपये मात्र मासिक वेतन की नौकरी कर लें, लेकिन फड़के ने यह बात नहीं मानी और मुंबई आ गए। उन्होंने 15 साल पुणे के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी की। इन सब के दौरान फड़के लगातार अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में भी रहे। उन पर खास प्रभाव महादेव गोविंद रानाडे का था। फड़के में पहले ही ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत के बीच पड़ चुके थे। ऐसे में एक और घटना हुई और इस घटना ने फड़के के पूरे जीवन को ही बदल के रख दिया। साल 1871 में एक शाम उनकी माँ की तबीयत खराब होने का तार उनको मिला। उसमें लिखा था, बासु तुम शीघ्र घर वापस आ जाओ, नहीं तो माँ के दर्शन भी शायद न हो सकेंगे। बासु वासुदेव बलवंत फड़के का बचपन का नाम था। इस तार को पढ़कर वे विचलित हो गए और अपने अंग्रेज अधिकारी के पास अवकाश का प्रार्थना पत्र देने के लिए गए, किंतु अंग्रेज तो भारतीयों को अपमानित करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उस अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें छुट्टी नहीं दी, लेकिन फड़के दूसरे दिन अपने गांव चले गए। पर जब गांव जाकर देखा तो माँ अपने प्यारे बासु को देखे बिना ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। इस बात का उनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने तभी अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी। देश में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उन्होंने भी ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें देशी राज्यों से कोई सहायता नहीं मिली, तो फड़के ने शिवाजी का मार्ग अपनाकर आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश जारी कर दी। साल 1879 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर नवयुवकों से विचार विमर्श किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की कोली, भील तथा धांगड़ जाति को एकत्रित कर उन्होंने रामोसी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्रित करने के लिए उन्होंने धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटा। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था, जिससे अंग्रेज अफसर डर गए। इस कारण एक दिन बातचीत करने के लिए वे विश्राम भवन में एकत्रित हुए। वहाँ पर एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। 13 मई 1879 की रात 12 बजे वासुदेव बलवंत फड़के अपने साथियों सहित वहां आ गए।
अंग्रेज अफसरों को मारा तथा भवन को आग लगा दी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 का इनाम घोषित किया। किंतु दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तहार लगा दिए गए कि जो अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सर काट कर लाएगा उसे 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज अफसर इससे और बौखला गए। फड़के की सेना और अंग्रेजी सेना में कई बार मुठभेड़ हुई और उन्होंने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फड़के की सेना का गोला बारूद धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऐसे में उन्होंने कुछ समय शांत रहने में ही समझदारी मानी और वो पुणे के आसपास के आदिवासी इलाकों में छिप गए। 20 जुलाई 1879 को फड़के बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे, पर किसी ने उनके यहाँ होने की खबर ब्रिटिश अफसरों को दे दी और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन एक बहुत ही विख्यात वकील महादेव आपटे ने इनकी पैरवी की, जिसके बाद उनकी मौत की सज़ा को काले पानी की सज़ा में बदल दिया गया और उन्हें अंडमान की जेल में भेज दिया गया। 17 फरवरी 1883 को काला पानी की सज़ा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का यह वीर सपूत शहीद हो गया और साल 1984 में भारतीय डाक सेवा ने उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टाम्प भी जारी किया। दक्षिण मुंबई में उनकी एक मूर्ति की स्थापना भी की गई। ये था 4 नवंबर को जन्मे वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म, उनके बारे में जानकारी। हम इसी तरह के और भी प्रयास करते रहेंगे ताकि आपको क्रांतिकारियों के बारे में, भारत के सच्चे नायकों के बारे में जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।